हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस चैप्टर को हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हमने किए थे, ठीक है, कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले किए थे, जिसके आधार पे हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। अभी आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करेंगे आप। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें लेना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, ये कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए, जो पाई है उसको 180 डिग्री लिख सकते हैं हम। तो cos 180 डिग्री प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन 180 डिग्री माइनस एक्स इंटू कॉस 180 बाय 2 कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस एक्स। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए, एक चीज तो मुझे ये पता है, बिकॉज cos माइनस एक्स जो है वो cos x के इक्वल होता है। ठीक है, ये माइनस साइन बाहर नहीं आता, खत्म हो जाता है। दूसरा, एक चीज और मुझे पता है कि जब हम cos 180 प्लस एक्स करते हैं, ठीक है, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, देखिए, ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 में अगर थीटा जोड़ेंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जहां पे cot एंड tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यानी फंक्शन नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे 180 है इसलिए ये चेंज नहीं होगा फंक्शन। तो ये हो जाएगा cos, कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा। वही फंक्शन तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल हो रही है। समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं साइन 180 माइनस थीटा की, तो ये क्या होगा, देखिए, साइन 180 माइनस थीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो आपको यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और 180 डिग्री है इसीलिए फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स आ जाएगा या फिर साइन थीटा, इसको सीधा लिख देंगे, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगर बात करें cos 90 प्लस थीटा की, तो cos 90 प्लस थीटा अगर हम करें तो 90 में फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। समझ में आ गया। अब इन्हीं को यहाँ पे अप्लाई करना है बच्चों। अप्लाई करना है, कैसे करेंगे, cos 180 प्लस एक्स कितना होगा, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा यानी cos x इंटू cos माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सिर्फ cos x रहेगा। ये डिनोमिनेटर में क्या है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी यहाँ पे साइन x लिख सकते हैं हम, इंटू cos 90 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन x। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, cos इंटू cos क्या हो गया, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, माइनस का है ये, है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ पे लगा देंगे, ये कट गया। तो साइन कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा यानी कॉट एक्स, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लग जाएगा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो हमें निकालना था, हैंस प्रूव्ड। आ रहा है समझ में, इसको नोट कर लेंगे।
ठीक है, नोट कर लिया है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैक्सिमम आपको प्रूव करने वाले मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना। राइट हैंड साइड यानी 1 के इक्वल आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए और नोट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपके रेडियंट मेजर में गिवन है, तो इसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालने के लिए, या फिर इनको आप डिग्री मेजर में भी चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ गया, कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ cos 3 पाई बाय 2 कितना होता है, 3 पाई 180 है बाय 2 यानी 90 इंटू 3 कितना हो गया 270। तो ये हो गया 270 प्लस एक्स। ठीक है, 2 पाई यानी 360 हो गया, 180 इंटू 2 360 आ जाएगा। तो cos 360 डिग्री प्लस एक्स ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कॉट। सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट कितना आ गया, 3 पाई बाय 2 कितना होता है 270। 270 माइनस एक्स प्लस कॉट ये आ गया 2 पाई प्लस एक्स यानी 360 प्लस एक्स। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से केस में चेंज होगा, कौन से में नहीं। मैं फटाफट आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए जब आपका 270 हो या 90 हो तो फंक्शन होता है चेंज। ठीक है, या फिर 180 डिग्री 360 डिग्री हो तो फंक्शन नहीं होता है चेंज, नो चेंज। ठीक है, उसके बाद हमारे जो मेजोरिटी ऑफ फंक्शन है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। ये देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, ये आपको पता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको चेंज करेंगे। ठीक है, फंक्शन जो चेंज होना होगा चेंज करके लिख देंगे, जो नहीं होगा एज इट इज लिख देंगे। साइन का भी ध्यान रखना है, ये मैंने बता दिया है। तो जल्दी से नेक्स्ट स्टेप लिखिए कि आपके फंक्शन चेंज होंगे या नहीं होंगे, अगला स्टेप में क्या आएगा। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फटाफट मैं लिख देता हूँ। अब ये है cos 270 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में ये जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट रह गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस। ठीक है, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। लेकिन ये फंक्शन तो चेंज हो जाएगा क्योंकि 270 और 90 डिग्री में चेंज होता है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, फंक्शन चेंज हो गया लेकिन फंक्शन पॉजिटिव है तो साइन एक्स हम लिख सकते हैं, कॉस को साइन में बदलते हैं। फिर 360 है तो फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं। अगला देखिए आप, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों cot 270 माइनस एक्स। 270 माइनस एक्स तीसरे क्वाड्रेंट में है, 270 है तो cot हो जाएगा tan में चेंज, तो ये tan x आ गया। ठीक है, इसको मैं अब इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये लास्ट वाला जो cot 360 प्लस थीटा है ये आ जाएगा प्लस
कॉट थीटा को यानी कॉट एक्स। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ये बता दो मुझे पहले। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं एज इट इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और जो टेन एक्स है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। कॉट एक्स को लिख सकता हूं कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम लेके ये आ गया कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, और न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या था देखिए, साइन एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका। लिख लीजिए इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आपस में कट गए, ये कट गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी है ये, 1 के बराबर होता है। यही हमारा राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों इसी। अगर इसमें कोई डाउट आपको है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे अब। प्रूव दैट साइन n प्लस 1 एक्स इंटू साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये कॉस एक्स के इक्वल है, ये प्रूव करना है आपको। तो इसको नोट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड के इक्वल लेके जाएंगे। तो काफी सिंपल है ये, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन n प्लस 1 एक्स इंटू साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं a मान लेता हूं n प्लस 1 एक्स को, ठीक है, और b मान लेता हूं n प्लस 2 एक्स को, तो हमारे पास एक यहाँ पे फॉर्मूला है, बिकॉज साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, तो यही वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला अगर लगेगा तो कॉस ए क्या है, ये रहा n प्लस 1 एक्स माइनस बी क्या है n प्लस 2 एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे इसके, क्या आ जाएगा, कॉस एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स प्लस 2 एक्स। ठीक है, प्लस एन एक्स माइनस एन एक्स यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया, कॉस एक्स माइनस, ये भी माइनस होगा ना,
ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे इसके। -2x यहाँ पे आ गया। अब देखिए cos -x बच गया कि नहीं बच गया, और cos -x क्या होता है, cos x के बराबर। यही तो है राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था आपको, हेंस प्रूव। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज करें, फॉर्मूलों को भी अच्छे से आप रिवाइज करें एक बार। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।